हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं फिर से आपको बताने वाले एक नया सा मैजिक ट्रिक। ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश में बोलने में स्पोकन इंग्लिश आप सीख जाएंगे, बस एक ट्रिक मालूम चलेगा तो। ठीक है, ये जो आप लिखे ना फील लाइक, ठीक है, इसको आप समझ लिए ना तो आप एकदम आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलने में। जैसे मुझे खाने का मन कर रहा है, मुझे चलने का मन कर रहा है, तो मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, ये सब आपको एकदम इंग्लिश में एकदम स्पीड बढ़ा देगा। यानी फील लाइक आपका प्रयोग जान गए ना तो आप एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आज हम इसी पे बात पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और मेरा नाम है सचिदानंद प्रजापति और मैं आपको आज बताने वाला है फील लाइक का प्रयोग किस काम से होता है, कहाँ होता है, ठीक है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम जानते हैं फील लाइक किसे कहते हैं आखिर। ठीक है, फील लाइक किस आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, फील लाइक उसे कहते हैं जैसे मान मुझे खाने का मन, जिस किसी चीज को मन कर रहा हो। ठीक है, बस ये ध्यान देना, किसी चीज को मन कर रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए मुझे चलने का मन कर रहा है, मुझे दौड़ने का मन कर रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है, मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं, ठीक है, मैं किसी और को कर सकता हूँ। ठीक है, ये मन कर रहा है ना, मन कर रहा है, बस यही आपको फील लाइक में, यही फील लाइक अर्थ होता है ये मन कर रहा है। ठीक है, ये बस आपको प्रे करता है। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। ये मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर का, बस मात्र एक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपको दिखा रहे हैं क्या। पहले होता है सब्जेक्ट, हमें आपको बताएं सब्जेक्ट पहले सब में होता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट सब में होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फील लाइक, फील लाइक, फील लाइक, ठीक है, प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर लगाना है। ठीक है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, बस आपको फील लाइक में बस यही सिंपल से स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद निगेटिव में क्या लगता है, इंटरगेटिव में आपको सब बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, क्या अफर्मेटिव वाला। ठीक है, पहले था सब्जेक्ट फील लाइक, हम कहें ना फील लाइक मतलब फील लाइक, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग। ठीक है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब फर्स्ट टाइम प्लस आईएनजी, आईएनजी का न बुझेगा, बस इसमें मतलब फील लाइक का कोई भी प्रयोग आ जाएगा ना, बस उसमें आईएनजी जरूर लगाना है। ठीक है, उसका प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट जानते हैं कुछ भी आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल शुरू लिखता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मुझे खाने का मन कर रहा है। ठीक है, कर ओके, मुझे खाने का मन कर रहा है, इसका क्या होगा, आप कहेंगे बड़ा बड़ा उत्तर है, मतलब बड़ा मतलब बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें बस आपको क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, फील लाइक वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, बस ये हम लोग का प्रयोग करना है। ठीक है, मुझे का आई 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 हो जाएगा। ठीक है, मुझे का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, मतलब आई मीन्स मैं या मुझे। ठीक है, आई उसका कहें फील लाइक लगाना, फील लाइक लगाना। ठीक है, फील लाइक, फील लाइक, ठीक है, फील लाइक। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना। ठीक है, उसको लगाना आई फील लाइक, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, इट, इट मीन्स खाना। ठीक है, इट, ई ए टी, इट। अब कहें आईएनजी लगाना है, आईएनजी, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी लग गया, आई फील लाइक ईटिंग। ठीक है, बस यही हो गया, आ गया हम लोग का आंसर। मतलब ये हम लोग स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना। ठीक है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यही हो गया, आई फील लाइक। ठीक है, और जैसे मुझे मान लीजिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। ठीक है, मुझे तुमसे मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, आप जान लीजिएगा, बस यही बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बस आप सोचना है क्या, जो आपको स्टिक लगा है बस यही लगाना है। क्या, पहले सब्जेक्ट आई, आई का मीनिंग हो जाता है आई, मुझे का मीनिंग आई, आई हो गया, आई। उसके बाद अब कहेंगे पहले तुम, ये तुमसे आ गया। अब इसको क्या कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसको घबराना नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, हम कहें सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फील लाइक, आई फील लाइक। ठीक है, बस आपको फील लाइक लिखना, आई फील लाइक, उसे क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, बस बात करने का मन, टाल्क, टाल्क, आईएनजी टाल्किंग, टाल्किंग, और उसका तुमसे टाल्किंग टू यू, टू यू।
बस दोस्तों ये हम लोग का बस छोटा सा हो गया हम लोग का ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बस आपको यही करना है, मन कर रहा है, ठीक है। क्या खाली सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, आप मुझे का मीनिंग आई हो गया, आई मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया और फील लाइक पहले किया लिखना है, ठीक है। मतलब आई सब्जेक्ट के बाद हम फील लाइक का प्रयोग करेंगे, फील लाइक प्रयोग कर दिए। अब करने के बाद उसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे टाल्किंग बोलना, टाल्किंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब टू यू तुमसे, ठीक है, यानी कि मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और लिख दिए हैं, क्या, मुझे तुम रोने का मन कर रहा है, ठीक है, मुझे रोने का मन कर रहा है, ठीक है। अब इसी लिखा है फील लाइक, आई का मीनिंग हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मुझे का मीनिंग आई हो गया। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, फील लाइक का प्रयोग करेंगे, फील लाइक, ठीक है। फील लाइक का प्रयोग कर दिया, ठीक है। उसे फील लाइक का क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट क्या है, क्राइंग, क्राइंग मींस रोना, क्राइम मींस रोना। अब इसके लास्ट में क्या जो है, ING, क्राइंग, बस हो गया दोस्तों। ये हम लोग का एकदम सिंपल सा टेंस है कि नहीं, बस आपको ये समझ लेना, आप पक्का बनाना सीख जाएंगे। क्या, वर्ब का मतलब फील लाइक का प्रयोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप तो ये समझ गए, ठीक है ना। अब मैं जैसे मान लीजिए, अब हम लोग इंटरगेटिव या निगेटिव देखते हैं, ठीक है। पहले निगेटिव हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए निगेटिव बात करते हैं, ठीक है। ये हम लोग निगेटिव को लिखे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्लस डू या नॉट प्लस डू या डॉज नॉट, ठीक है। मतलब ये डू है या डॉ है, मतलब आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े होंगे, उसमें लोग क्या प्रयोग करते हैं, डू या डॉज, निगेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डॉज का निगेटिव में प्रयोग करते हैं ना, बस वही डू या डॉज यहाँ भी लगेगा। बस यहाँ ये दिक्कत है, इसमें नॉट एक ही में होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये नॉट है, डू नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम डोंट पढ़ते हैं, एक ही में पढ़ते हैं, डॉज नॉट, ठीक है। ये डॉज नॉट ये पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और ये अब ये दोनों कहाँ लगता है, डू या डॉज का प्रयोग कहाँ होता है, डू या डॉज का वहाँ प्रयोग होता है जो मतलब एक वचन या बहुवचन। जैसे मान लीजिए वी और आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करता है, मतलब ये आई और वी के साथ हमेशा आई पड़ेगा, मतलब लगेगा, ठीक है। डू का प्रयोग मतलब जहाँ आई और वी आ जाएगा ना, वहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। और जहाँ मतलब दे, वे, दी, ही, वे आ गया ना, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डॉज का प्रयोग करेंगे। बस आपको ये ध्यान देना, ओके। उसके बाद फील लाइक है, ठीक है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, हाँ ING है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट है। बस ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब नहीं शब्द आया ना, ये निगेटिव शब्द है, हम जान गए, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखे इसमें, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट लिखना, पहले सब्जेक्ट का कुछ मीनिंग। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ खाने का इच्छा नहीं कर रहा, किसके बारे में, मेरे बारे में हो रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा सब्जेक्ट इसका। इसमें आप कहेंगे इसमें मैं का मीनिंग नहीं दिया है, लेकिन आप किसी पढ़ेंगे तो ये बेचारा मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है, मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझे आ रहा है, ठीक है। जैसे आई हो गया, कुछ मतलब पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। सर कुछ नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हो गया। उसे हम लोग क्या करेंगे, डू या डॉज का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर, डू या डॉज कौन सा में लगेगा, हम कहें हमेशा आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है, तो डू लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, डू नॉट, मतलब डू नॉट एक में हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। ये हो गया डू या नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फील लाइक का प्रयोग करेंगे, हाँ फील लाइक का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वर्ब का कौन सा वर्ब इसमें, ईटिंग है, ईट लिख देते हैं, ईट। अब कहें इसमें ING जोड़ेंगे, ING जोड़िए। ऑब्जेक्ट क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट हम लोग का ये है ना, कुछ का मीनिंग करता है एनीथिंग्स, ठीक है। एनीथिंग्स हो गया, मतलब कुछ का मीनिंग होता है एनीथिंग, ठीक है। ये हम लोग का हो गया क्या, आई डोंट, मतलब आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग्स, मतलब मुझे कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। एनीथिंग कुछ मतलब खाने की इच्छा, ठीक है। अब क्या होगा इसका, राहुल, ठीक है, राहुल, ठीक है। अब राहुल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट राहुल हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम डू या डॉज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डॉज का प्रयोग करेंगे, क्या ये बहुवचन में है, डॉज, ठीक है, डॉज नॉट, ठीक है। अब क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट, हाँ वर्ब नहीं, फील लाइक करेंगे, फील लाइक का प्रयोग करेंगे, हाँ फील लाइक का। अब उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसके बाद प्रयोग करेंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING। इसमें वर्ब कौन सी है, बाथिंग, मतलब टेकिंग, नहाना का, ठीक है, टेकिंग।
टेकिंग, ठीक है, टेकिंग हो गया, ठीक है, ये हम लोग का टेकिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग को ना मतलब टेकिंग नहाने, अरे बॉथ, बॉथ, ठीक है, ये नहाना, ठीक है, हो गया ना। राहुल डोज नॉट फील लाइक टाकिंग ए बॉथ, ठीक है, ये हम लोग एकदम सेंटेंस सही है, ठीक है। मतलब पहले हम लोग राहुल, हाँ सब्जेक्ट लिख रहे, सब्जेक्ट लिखे हैं राहुल, उसका डू या नॉट डॉज का प्रयोग करेंगे, हाँ डू या डॉज का प्रयोग करें हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, डॉज का प्रयोग होगा, डोंट का, ठीक है। उसका फील लाइक लिखेंगे, आप फील लाइक लिखेंगे, उसके बाद टाकिंग, टैकिंग, ठीक है, टैकिंग ए बॉथ, ठीक है। मतलब राहुल को नहाने का इच्छा नहीं कर रहा, मतलब नहाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इच्छा हुआ है मतलब मन कर रहा है, ठीक है, मन नहीं करता है। बस ये हम लोग का क्या कौन सी सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह ये निगेटिव हो गया। अब इंटरगेटिव का हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इंटरगेटिव का हम बात करते हैं, इंटरगेटिव तरफ, ठीक है दोस्तों। अब इंटरगेटिव में और भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, बस यही लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट हेडिंग है, ठीक है। और इंटरगेटिव और हम लोग और बताने में कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए क्या उसका फॉर एग्जाम्पल इंटरगेटिव में, क्या मुझे खाने का मन कर रहा है, क्या तुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। बस ये हम लोग का ये मतलब जो क्या से स्टार्ट होगा ये इंटरगेटिव है। और खाने का मन बस डांस, और हम लोग का डांस इसका लिखा होगा, ठीक है, नाचने का मैंने लिखा होगा, डांस लिखा होगा, ठीक है, और आइसक्रीम इसका लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इंटरगेटिव का क्या लिखते हैं, सॉरी गिर गया, उठा लेते हैं। पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग पहले देखिए, पहले डू या डॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग डू या डॉज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट हम लोग का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, यू है, इसमें सब्जेक्ट यू होता है, यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फील लाइक का प्रयोग करेंगे, हाँ फील लाइक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आईएनजी, हाँ आईएनजी। उसका ऑब्जेक्ट, हाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर बस आपको ये याद करना, 3 स्ट्रक्चर लिखा है ना, अफर्मेटिव वाला, ठीक है, उसका निगेटिव वाला, इंटरगेटिव वाला, बस ये 3 चीज़ है। फील लाइक का आपका समझ लेंगे और आपको एकदम एकदम इंग्लिश में आपको एकदम माहिर हो जाएगा। मतलब मुझे खाने का मन कर रहा है, मुझे चलने का, मुझे थप्पड़ मारने का, बस ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या का मीनिंग होता है डू या डॉज, ठीक है। पहले हम देखते हैं, या पहले वैसे नहीं लिखेंगे डू या डॉज का, वैसे नहीं लिखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपको यू का प्रयोग होगा, तो यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, डू यू। उसके बाद सब्जेक्ट है यू है, तो यू लिख दिए। और उसके बाद हम क्या लिखना है, उसका क्या फील लाइक का प्रयोग करेंगे, फील लाइक, हाँ फील लाइक का प्रयोग कर दिए। उसके बाद वर्ग फर्स्ट फॉर्म, वर्ग क्या इसमें मन का डांस, डांस से हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डांस, सिंग, डांसिंग, ठीक है। मतलब डांस लिखे, डांस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी वर्ब हो गया फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएन जोड़ने के बाद फोर्थ फॉर्म। अच्छा हम बोल रहे हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब देखिए हमेशा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म देखते हैं ना, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, लेकिन हम लोग इस तरह बोलते हैं अच्छी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी हो गया फोर्थ फॉर्म, बस ये सिंपल सा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मतलब डू या डू यू फील लाइक डांसिंग, ठीक है, मतलब क्या आपको डांस करने का मन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया ना। चलिए अब ये लोग देखते हैं, इसमें डॉज का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें उसे आइसक्रीम ही लगेगा, तो डूज डॉज, ठीक है, डॉज ही, उसका फील लाइक, ठीक है, फील लाइक का प्रयोग करेंगे, फील लाइक हो गया। इसका हम लोग का क्या होता है, ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग आईएनजी हो जाएगा, ईटिंग। उससे क्या होगा, आइसक्रीम दोस्तों, आइसक्रीम, क्रीम, आइसक्रीम। दोस्तों ये हो गया हम लोग का इंटरगेटिव भी समाप्त और निगेटिव भी समाप्त, अफर्मेटिव भी समाप्त। ये क्या आपको समझ में आया, हाई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। फील लाइक का प्रयोग नहीं समझे प्लीज कमेंट बताइए कि ये नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से दोबारा से बता देंगे, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे।